हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 8 में हम पढ़ने जाएंगे हीट जनरेटेड एंड हीट डेसिपेटेड फ्रॉम बियरिंग। ओके, ये हमारा डिज़ाइन ऑफ बियरिंग का एक पार्ट है, मशीन डिज़ाइन यूनिट 3। सो हीट जनरेटेड इन द जर्नल बियरिंग, जो हमारा हीट जनरेट होता है जर्नल बियरिंग, जब हमारा शाफ्ट रोटेट होता है बियरिंग में, तो उससे फ्रिक्शन होने के कारण जो हीट जनरेट होता है दैट इज हीट जनरेटेड। ओके, द हीट जनरेटेड इन द बियरिंग is due to the fluid friction and the friction of a part having relative motion. Okay, heat generated in a bearing QG, QG से हम डिनोट करते हैं हीट जनरेटेड को, विच इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू वी। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वाट। ओके, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, W is equal to load on the bearing in Newton, load on the bearing which is equal to pressure on the bearing into projected area of bearing in mm square. So pressure on the bearing is equal to P and the projected area of the bearing is L into D, length into diameter of journal. Okay, now V is equal to rubbing velocity in meter per second, which is equal to pi small d into n upon 60, where small d is a diameter of journal bearing, journal. Now capital N, speed of the journal in RPM. Okay, now next one, after thermal equilibrium, thermal equilibrium यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है। After the thermal equilibrium has been reached, heat will be dissipated at the outer surface of the bearing at the same rate at which it is generated in the oil film. For example, क्या होता है यहाँ पे, जो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, क्या होता है, हमारा ऑयल का जो टेम्परेचर है और जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है और जो उसके अपर फेस या इनर फेस का जो टेम्परेचर दैट इज इक्वल होना चाहिए। बट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम जो है अगर ज़्यादा हो जाए, हीट विल बी डिसिपेटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ द बियरिंग एट द सेम रेट एट विच इट इज़ जनरेटेड इन द ऑयल फिल्म। जितने तेज़ी से हमारा बियरिंग के सरफेस पे हीट डिसिपेटेड होगा, उतना ही तेज से, मीन्स बोले तो जितना तेज से हीट जनरेट होगा हमारा ऑयल फिल्म में, उतना तेज से हमारा हीट डिसिपेटेड होगा ऑन द सरफेस ऑफ बियरिंग। ओके, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, हीट डिसिपेटेड बाय द बियरिंग दैट इज QD से हम डिनोट करें, इज इक्वल टू C इंटू A ब्रैकेट TB माइनस TA, यूनिट होगा जूल पर सेकेंड और वाट, वेयर C is equal to heat dissipated coefficient in watt per meter square per degree Celsius. Okay, C, the value of C depend upon the type of bearing, किस टाइप का bearing यूज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ C उस पर डिपेंड करता है। A क्या है हमारा, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बियरिंग इन mm स्क्वायर। TB क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग सरफेस इन द डिग्री सेल्सियस, जो बियरिंग सरफेस का जो टेम्परेचर होगा दैट इज द TB, एंड TA इज द एटमॉस्फेरिक और द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज बाई TA। ओके, नाउ it has been shown by experiment that the temperature of bearing TB is approximately midway between the temperature of the oil film T0 and the temperature of outside air TA. This means TB minus TA is equal to 1 upon 2 T0 minus TA. Note, for well designed bearing, the temperature of the oil film should not be more than 60 degree. अगर आपको कोई एकदम अच्छा बेयरिंग तैयार करना है तो आपको ख्याल रखना होगा कि उसका ऑयल फिल्म का टेम्परेचर 60 डिग्री से हमेशा कम ही रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड, इन केस द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म इज़ हायर, अगर ऑयल फिल्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, देन द बियरिंग इज कूल्ड बाय द सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू कॉइल फ्यूल्ड इन द बियरिंग, तो वाटर से हम उसको कूल करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज the mass of the oil to remove the heat generated at the bearing may be obtained by equating the heat generated to the heat taken away by the oil. Heat taken away by the oil, that is artificial cooling भी जिसे हम बोलते हैं, that is QT, heat taken, which is equal to M into capital S into T,
यूनिट होगा हमारा जूल पर सेकेंड और वाट, ओके। वेयर m क्या है हमारा, मास ऑफ द ऑयल इन kg पर सेकेंड। s क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑयल, इट्स वैल्यू में बी टेकन एस 1840 to 2100 जूल पर kg per degree Celsius. And the last one is T. What is my T? T is the difference between outlet and inlet temperature of the oil in degree Celsius. Okay. So इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में सबसे पहले हमने कंप्लीट किया हीट जनरेटेड ऑयल फिल्म से क्या हो रहा है, हीट डेसिपेटेड क्या हो रहा है हमारे बीयरिंग सरफेस पे, एंड द लास्ट टॉपिक इज द आर्टिफिशियल कूलिंग क्या होता है, ठीक है। Thank you for watching this video. Please like and share it. And if you want more updates, then please subscribe.